स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको किडनी की सारी जानकारी देते हैं। साथ ही हम किडनी के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी आपको बताते हैं। साथ ही हम जानकारी देते हैं किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से आहार का सेवन करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया कि किडनी उपचार के दौरान सबसे जरूरी होता है आहार। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने आहार में कुछ बदलाव करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि किडनी के मरीजों को आहार में क्या देना है और क्या नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी के लिए कुछ स्वस्थ आहारों के बारे में। स्वस्थ आहार का सेवन करने से जीवन काल स्वस्थ रहता है। अच्छा भोजन करने से आप स्वस्थ रहते हैं। आपको कई बीमारियां नहीं होती। ऐसे कई फायदे हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। सबसे पहले हम फलों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से फल हैं जिनका सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। अगला है सेब। अगर आप रोजाना सेब का सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। सेब में फाइबर और विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं जो किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। भोजन करने के कुछ समय बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप सेब का सेवन कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। अगला है एवोकाडो। एवोकाडो को भी आप अपनी आहार की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी सही मात्रा में होते हैं और इसका सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ध्यान रहे, जिन्हें किडनी में समस्या है उन्हें इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आप अपने आहार में अनानास को भी शामिल कर सकते हैं। अनानास एक ऐसा फल है जिसका सेवन शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर और मैंगनीज की कमियों को पूरा करता है। एक फल में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसका सेवन डॉक्टर के अनुसार निर्धारित किया जाए। साथ ही किडनी के मरीजों को 10 दिन में केवल एक बार अनानास का सेवन करना चाहिए। अगला है केला। जिनकी किडनी स्वस्थ है उनके लिए केले का सेवन बहुत लाभदायक होता है। केले में पोटेशियम, विटामिन B6 और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं। केले को आप अपने रोजाना के आहार की सूची में शामिल कर सकते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीज न करें। अगर फलों से हटकर और आहारों की तरफ रुख करें तो अपने आहार में अंडे को भी शामिल कर सकते हैं। अंडे में प्रोटीन और कैल्शियम सही मात्रा में होता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही इसका सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। इसका सेवन सर्दियों के मौसम में अच्छा होता है। किडनी के मरीज अंडे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंडे के सिर्फ सफेद वाले भाग को खाने की सलाह दी जाती है, जिसको एग व्हाइट कहा जाता है। ध्यान रहे, अंडे का सेवन कितनी मात्रा में करना है इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसके अलावा आप अखरोट भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अखरोट बहुत ही पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। स्वस्थ रहने के लिए आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, पर किडनी के मरीज इसका सेवन ना करें। स्वस्थ आहार की सूची में आप एक नाम और जोड़ सकते हैं, जो है नारियल। नारियल में विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नारियल में फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिससे आपका हार्ट स्वस्थ रहता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए नारियल एक अच्छा ऑप्शन है। जिनकी किडनी में स्टोन है उन्हें नारियल पानी का सेवन अच्छा होता है। इससे किडनी डिटॉक्स होती है और स्टोन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जिन्हें किडनी में और कोई परेशानी है उन्हें नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा रोजाना स्प्राउट्स को भी अपने स्वस्थ आहार में शामिल किया जा सकता है। अगर आप गेहूं को स्प्राउट के रूप में अपने आहार में शामिल करते हैं तो इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। गेहूं के स्प्राउट में कई पोषक तत्व जैसे विटामिन ई, फोलिक एसिड, थियामाइन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फाइबर पाए जाते हैं। स्प्राउट को आप अपने रोजाना के खाने में शामिल कर सकते हैं। अगर दालों की बात करें तो आप रोजाना के आहार में कई ऐसी दालें खा सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। इसमें से एक है हरी सेम। हरी सेम को कई लोग स्ट्रिंग बीन्स के नाम से भी जानते हैं। सेम की सब्जी अधिकतर लोग पसंद करते हैं। इसकी दाल का सेवन भी काफी अच्छा माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि किडनी के मरीज इस दाल का सेवन नहीं कर सकते। अगला है मूंग दाल। आप अपने रोजाना के आहार में मूंग दाल को शामिल करें। यह आपकी बनाई गई स्वस्थ आहार की सूची में एक अच्छा ऑप्शन साबित होती है। ये दाल बहुत हल्की होती है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। किडनी के मरीज भी मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ धुली हुई मूंग दाल का ही सेवन करना है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए मूंग दाल काफी फायदेमंद होती है। इसके साथ ही आप मसूर की दाल को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
मसूर की दाल में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही इसमें प्रोटीन भी भरपूर क्वांटिटी में होता है। आप इस दाल का सेवन कर सकते हैं। जिनकी किडनी में समस्या है उन्हें इस दाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अरहर दाल भी रोजाना की डाइट में एक अच्छा विकल्प है। इसका सेवन भी किडनी के मरीजों को डॉक्टर अलाउ कर देते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी के मरीजों को कौन सा आहार देना है और कितनी मात्रा में देना है, ये उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं डेयरी प्रोडक्ट की तरफ और जानते हैं कि स्वस्थ आहार की सूची में किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। रोजाना की डाइट में दूध को शामिल करना स्वस्थ रहने की निशानी होती है। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम सही मात्रा में होता है, जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। किडनी के मरीजों को दूध पीना अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर उनकी रिपोर्ट्स ठीक है तो वो आधा कप दूध वाली चाय पी सकते हैं। ध्यान रहे कि दूध सिर्फ गाय का या टोन्ड मिल्क ही हो। इसके अलावा पनीर और दही भी एक स्वस्थ आहार है जिसका सेवन आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिन किडनी के मरीजों का डायलिसिस होता है उन्हें डायलिसिस से पहले पनीर दिया जाता है। इसकी कितनी मात्रा देनी है ये डॉक्टर द्वारा निर्धारित होती है। दही भी मरीज की रिपोर्ट्स के अनुसार दिया जाता है। तो ये है कुछ ऐसे आहार जिन्हें आप रोजाना की डाइट में शामिल करें तो इससे आपका स्वास्थ्य और किडनी दोनों ही ठीक रहते हैं। इनका सेवन किडनी के मरीज को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। बेशक ये सभी आहार पौष्टिक हैं, पर इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व डैमेज किडनी को और ज्यादा खराब कर सकते हैं, इसलिए इनका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। इसके अलावा आप अपने दैनिक जीवन में योग और व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन में आयुर्वेद को भी जगह दें। जिन लोगों को किडनी में कोई समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से किडनी की बीमारी को जीतना जो है वो संभव है, वो आसान है। जरूरत है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करने की और जागरूकता फैलाने की कि किडनी की बीमारी का इलाज जो है वो ढूंढ निकाला है कर्मा आयुर्वेदा ने। एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट हमसे जुड़ चुके हैं जिनको किडनी की समस्याओं में लाभ हुआ है, अनेकों प्रकार से हुआ है। और आज उसी कड़ी में एक और पेशेंट जुड़ गया है जिनका नाम है नाजमुन निशा। नाजमुन कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार कौन से जिले के? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कितना दूर पड़ता है पटना से? अप्रोक्स 200 किलोमीटर समथिंग होगा। जब आए थे तो नाजमुन को उस समय तो क्या क्या दिक्कत आ रही थी, क्या क्या समस्याएं हुई? उस टाइम पे स्वेलिंग थी और बीपी हाई रहती थी उस टाइम पे। और बाकी जो रिपोर्ट में डायग्नोज हुआ था वो सिस्ट थे, मल्टीपल सिस्ट थी बोथ किडनी में। तो फिर क्या बताया था डॉक्टर ने उस टाइम पे? उस टाइम पे तो मेडिसिन की रिकमेंड करी थी कि मेडिसिन चलेगा और उसमें बीपी भी ठीक हो जाएगी और सिस्ट भी धीरे धीरे ठीक हो रिड्यूस हो जाएगी। पॉलीसिस्टिक किडनी थी, सिस्ट साइज में ग्रो कर रहे थे और ये ग्रो करने के बजाय किडनी का साइज नॉर्मल हुआ है। पॉलीसिस्टिक किडनी में से साइज किडनी का इनलार्ज था और इनलार्ज के साथ साथ अब वो नॉर्मल हो चुका है किडनी का साइज। और वो इन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कराई, उसमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से इंप्रूवमेंट्स आई। तो नाजमुन पहले से तो ठीक लग रहा है ना, महसूस कर रहे हैं? बीपी भी कंट्रोल है, सारा बीपी तो कंट्रोल है पहले से ठीक महसूस कर रहे हो? बढ़िया।
थोड़ी स्वेलिंग की थोड़ी सी दिक्कत है। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने टेस्ट कराया था ये 7 सितंबर 2019 को, और इसके अंदर जो इनका वो बायलेटरल किडनीज, बोथ किडनीज आर एनलार्ज्ड, और राइट किडनी का आप साइज देख सकते हैं 13.8 इंटू 6.2 सेंटीमीटर। 13.8 इंटू 6.2 सेंटीमीटर राइट किडनी का साइज है, और दोनों किडनी साइज एनलार्ज और मल्टीपल सिस्ट है दोनों किडनी में। और एक इन्होंने अब लेटेस्ट टेस्ट कराया है 14 मार्च 2020 को लालपैथ लैब से। आप देख सकते हैं इसमें राइट किडनी जो है इनकी नॉर्मल इन साइज आ चुकी है, एंड मेजर्स अबाउट 119 इंटू 50.2 mm, यानी कि 138 इंटू 62 mm से लेके ये 119 इंटू 50 mm तक आ चुकी है। साइज नॉर्मल हो गया। इनलार्ज किडनी का पॉलीसिस्टिक प्रॉब्लम में इनलार्ज किडनी का साइज नॉर्मल हो चुका है, और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए हैं। नाज़मुन निशा को पहले साइज भी बढ़ रहा था, प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी, और अब उस हिसाब से इनका साइज भी कंट्रोल हुआ है पॉलीसिस्टिक में, और साथ साथ इनका प्रॉब्लम भी कंट्रोल हुई है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्या बताया था डॉक्टर ने उस समय का, तो बताया होगा, वो भी थोड़े से चकित रह गए होंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। जैसे आपको भी फिजिकल इंप्रूवमेंट आई है, डॉक्टर्स ने कुछ आपको बताया था उस समय वहां पे? क्या उन्होंने बोला था जाके दिखाओ ये रिपोर्ट? किस डॉक्टर ने? जिन्होंने टेस्ट किया था। जिन्होंने टेस्ट किया था उन्होंने तो यही कहा था कि मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किसी मतलब आयुर्वेदिक से दिखाओ, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन जो प्रोवाइड करवाते हो, एलोपैथिक में तो इसका सही से इलाज है नहीं, तो मैं उसमें आयुर्वेदिक में जाना बढ़िया रहेगा। तो फिर आयुर्वेदिक में फिर कर्म आयुर्वेदा सर्च किया मैंने, तो ये आप शो कर रहे थे, तो फिर मैं आपके पास आया। तो अब तो नाज़मुन काफी बढ़िया फील कर रही है, पहले से तो बहुत बढ़िया महसूस कर रही है। पहले से तो इम्प्रूवमेंट है सर, है ना? पहले से ठीक महसूस कर रही है ना? जी। खाने पीने की व्यवस्था पूरी फॉलो कर रहे हो ना? जैसे डाइटिशियन जो डाइट चार्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग सारा फॉलो होता है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, और क्रेटिनाइन भी इसका नॉर्मल है, और साथ साथ इसका जो राइट किडनी का साइज था वो भी नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल इन साइज। और देख सकते हैं साइज में भी किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई है। पॉलीसिस्टिक किडनीज के अंदर साइज किडनी का इनलार्ज हो जाता है, वो इनलार्ज साइज तो नॉर्मल साइज हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा रिजल्ट है कि पॉलीसिस्टिक के अंदर भी किडनी के अंदर रिजल्ट आना पॉसिबल है, और वो आ रही है। कर्मा आयुर्वेदा आज एक और कीर्तिमान स्थापित कर चुका है कि पॉलीसिस्टिक में किस प्रकार से किडनी का साइज को नॉर्मल किया जा सकता है, और उसके प्रूफ है ये रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट आपने कहा, मैंने बताया था कराने के लिए, खुद आपने अपने अकॉर्डिंग कराई? अपने अकॉर्डिंग करवाई थी। पहले डॉक्टर मित्तल्स में करवाई थी, फिर उसके बाद डॉक्टर लालपैथ में करवाई थी। अपने अकॉर्डिंग कराई? जी, अपने अकॉर्डिंग करवाई थी। ठीक है, हमने तो नहीं बताया था यहाँ पे। नहीं, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन अपने आप कराने का। जी, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इनको। कह सकते हैं स्टॉप किडनी डायलिसिस